वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो चिलर प्लांट होते हैं उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं एचपीसी टेक्नीशियन के लिए गल्फ कंट्रीज़ में कैसे पूछे जाते हैं। तो दुबई के, खासकर दुबई और ये आपका कतर, बहरीन, सारे इन कंट्रीज़ के लिए जो इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। और ये आपका ये जो चैप्टर होगा इसमें इस वीडियो में हम लोग केवल चिलर प्लांट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जानेंगे। यानी एचपीसी टेक्नीशियन हो, अगर आप चिलर प्लांट में काम करते हो तो उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन जानेंगे कि जो चिलर प्लांट में सारे टाइप्स ऑफ सब कुछ जानेंगे हम लोग। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो इन एक प्रकार से प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे ऑपरेट करते हैं, समझते हैं। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ चिलर्स के बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियोस पे अगर बने रहेंगे तो पूरा नॉलेज आप लोग पा पाओगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अभी आप लोग को दिखाता हूँ मैं। ये आपका चिल्ड वाटर सिस्टम है। ठीक है, तो चिल्ड वाटर सिस्टम में बेसिकली हम लोग करना क्या होता है कि जो चिल्ड वाटर सिस्टम होता है आप लोग को एक प्रकार से ऐसे कर सकते हो कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ये जो सिस्टम होता है ना, ये जो चिल्ड वाटर सिस्टम होता है एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब ऐसा समझो आप कि अगर आपके पास एक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग में आप क्या करोगे, एक बेसमेंट में ये मान लो बेसमेंट हो गया, या फिर एक टॉप पे सारे पूरे बिल्डिंग में जो वाटर सप्लाई हो रही है, चिल्ड वाटर सप्लाई का एक सेंट्रलाइज आप एक आर्ट सेंटर मतलब एक ऊपर या नीचे एक पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम को ऑपरेट करोगे। ठीक है, तो ये आपका चिल्ड वाटर सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें एचवीएसी में बेसिकली इसमें आप लोग करना क्या होता है कि आप ये भी दो टाइप का होता है। एक डीएक्स टाइप का होता है, एक चिल्ड वाटर नॉर्मल सिस्टम होता है। डीएक्स मतलब आप ऐसा समझो कि डायरेक्ट एक्सपेंशन। डायरेक्ट एक्सपेंशन में क्या होता है कि जो डीएक्स होता है, यानी जो डीएक्स सिस्टम होता है ना, इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंड होता है। यानी जो इंडोर जहाँ पे होता है वहाँ पे बाहर देखोगे ना, तो यहाँ पे एक लगा होता है एक्सपेंशन वाल्व। तो ये क्या करता है, सॉरी, एक्सपेंशन वाल्व जो लगा होता है, तो इससे होता क्या है कि जो एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या होता है कि आप एक्सपेंशन वाल्व को ऐसा समझो ना कि एक्सपेंशन वाल्व ऐसा होता है। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है कि इसको ये रेफ्रिजरेंट को डायरेक्ट एक्सपेंड करता है इनसाइड द कंट्रोल, इनसाइड द इंडोर यूनिट। ठीक है, मतलब अगर आपको ये इसमें क्या होता है चिल वाटर, इसको भी अभी आगे आगे जानेंगे। पहले हम लोग डीएस सिस्टम को समझ लेते हैं। डीएस सिस्टम में बेसिकली यही चीज़ें होती हैं कि आपको अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंड करता है, यानी जो रेफ्रिजरेंट प्रेशराइज होके उसके बाद आपको डायरेक्ट इंडोर में एक्सपेंड होता है, उसको डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और जो चिल्ड वाटर सिस्टम होता है, चिल्ड वाटर सिस्टम नॉर्मली क्या होता है कि एक जो सेंट्रलाइज सिस्टम में जो मैंने आप लोग को बताया है उस सिस्टम के थ्रू ऑपरेट होता है। उससे पानी को ठंडा करके और फिर वापस से पूरी बिल्डिंग में सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आप लोग को आगे दिखाता हूँ। ये जो आप लोग देख सकते हो, ये जोन चिलर और इसके बाद एम्बियंट अब ऐसे समझ लो कि ये आपका हो गया, ये कूलिंग कॉयल हो गया। ये आप एफयू ऐसे समझ लो कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये एरिया एक एरिया, ये चिलर एरिया, और इसको ये है एम्बियंट एरिया। एम्बियंट एरिया मतलब ऐसे समझो कि ये आपका आपका एच यू हो सकता है, एच यू हो सकता है, एच यू हो सकता है, एच यू हो सकता है। एक सेकंड, ओके, अभी हम लोग देख सकते हैं ये एच हो सकता है, एफ सी यू भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एफ सी यू फैन कॉइल यूनिट। इसको भी बारे में मैं आप लोगों को डीपली बताऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ एफ सी यू के साथ ही साथ आप क्या देख सकते हो, एफ सी यू के साथ साथ ये क्या हो सकता है जी, ये एफ सी यू हो सकता है, एच यू हो सकता है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें चिलर ऑपरेट कर रहा है। ये जो एरिया है ना चिलर, इसमें क्या क्या है, कंप्रेसर है, रेफ्रिजरेशन है, एवेपोरेटर है, कंडेंसर है। ठीक है, इसमें इसका जो है ना साइकिल, ये क्लोज लूप साइकिल ये ऑपरेट करता है। मतलब इसमें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का यूज करके इसके अंदर कूलिंग जनरेट की जाती है। और ये जो है ना, यहाँ से आप देख सकते हो कूलिंग टावर में क्या होता है कि जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर कॉइल से वाटर जाता है ऐसे जाके, फिर उधर से रिटर्न भी आता है। ठीक है, कंडेंसर कॉइल से जाता है, फिर उधर से रिटर्न आके फिर वापस से जाता है। उससे क्या होता है, अब पानी ठंडा करता है। पानी क्या करता है, पानी काम करता है एज ए हीट एक्सचेंजर के तौर पे पानी काम करता है। ठीक है, और बाद बाकी आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हो, ये आपका इसमें दिखाया गया है। ये 3 एफसीयू हैं, फैन कॉइल यूनिट,
ठीक है। 3 FC ये बिल्डिंग में है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या है जी, ये एक फ्रेश एयर है। उसके बाद यहाँ पे पंप है, पंप के साथ साथ कंडेंसर, ये चिलर प्लांट है, ठीक है। फ्रेश एयर इसलिए सप्लाई करता है, मतलब जो FCU होते हैं, FCU को साथ साथ फ्रेश एयर भी सप्लाई करना कंपलसरी होता है, कि जहाँ पे प्रॉपर मतलब प्रॉपर वहाँ पे एयर को सर्कुलेशन हो सके, या प्रॉपर एयर वेंटिलेशन प्रॉपर सिस्टम सब मैनेज कर सके। बात करते हैं सिस्टम ऑफ कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, तो ये आपका चिल्ड वाटर सिस्टम है, ठीक है। तो चिल्ड वाटर सिस्टम बेसिकली क्या क्या होता है, ये भी ध्यान दो, चिलर प्लांट में क्या क्या होता है। पहला नंबर तो चिलर होगा जी, चिलर तो होगा ही होगा। दूसरा नंबर, चिलर के साथ साथ आपका पंप होगा, वाटर पंप। वाटर पंप में कौन कौन सा पंप होगा, एक PP होगा, PP मतलब हो गया प्राइमरी पंप, एक हो गया SP मतलब हो गया SP मतलब हो गया सेकेंडरी पंप। यानी PP मतलब प्राइमरी पंप, SP मतलब सेकेंडरी पंप। ये फुल फॉर्म भी याद करते जाना, क्योंकि नॉर्मली जो लैंग्वेज होता है इंडस्ट्री में छोटे छोटे बोले जाते हैं। जैसे उसके बाद इंडोर यूनिट में क्या क्या हो सकता है जी, FCU हो सकता है जी, HU हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका पहला में तो पंप हो गया, फिर इंडोर यूनिट हो गया, फिर चिलर हो गया, और उसके बाद ये दोनों मिलके ये आपका कूलिंग टावर है। तो कूलिंग टावर का क्या काम करते हैं, ये वाटर के थ्रू हीट को एक्सचेंज करता है आउटसाइड एम्बियंट में, ठीक है। एम्बियंट एरिया मतलब आप बाहरी वातावरण में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। कूलिंग टावर पंप, कूलिंग टावर में कितने पंप होते हैं जी, सेम जी होते हैं जी। कौन पंप होता है जी, प्राइमरी पंप होता है ओनली। कूलिंग टावर में कौन सा पंप होता है जी, ओनली प्राइमरी पंप होता है बस, ठीक है। और सेकेंडरी पंप केवल एक जगह यूज होता है, जो चिल्ड वाटर को डायरेक्ट सप्लाई करता है इनसाइड द एरिया। उसके बाद पाइपिंग नेटवर्क, पाइपिंग नेटवर्क बहुत मतलब अहम भूमिका निभाता है इन सब चीज़ों में, सेंट्रलाइज प्लांट में। तो पाइपिंग नेटवर्क में ऐसा समझो ना कि एक इन होता है, एक आउट होता है, और इसको ना एक लूप छोटा सा, इसको आप ऐसे समझो छोटा सा एक पतला सा लूप दे देते हैं। इसमें एक बटरफ्लाई वाल लगा होता है, ताकि यहाँ से जो ये जो आप क्या करें, मान लो इसको मैंने HU बना दिया, तो HU से एक इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है। तो इसमें क्या क्या होता है ना कि यहाँ पे बटरफ्लाई जो है, बटरफ्लाई के थ्रू इसको कंट्रोल करते हैं। और साथ ही साथ इसलिए कंट्रोल करते हैं कि जैसे यहाँ से FCU लगा हुआ है, तो FCU तो लगा है, तो इसके प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, इसके थ्रू सर्कुलेट कम बेसिक करने के लिए, पूरा प्रॉपर प्रेशर पाने के लिए GPM यानी गैलन पर मिनट, GPM आप लोग सुने होंगे, GPM, ये सारी चीज़ें ना फुल फॉर्म पूछते हैं, गैलन पर मिनट। ये गैलन पर मिनट क्या होता है जी, एक गैलन में कितना लीटर होता है, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। एक गैलन में कितना लीटर होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसमें GPM के थ्रू वो क्या होता है, GPM के थ्रू सप्लाई होता है। दूसरा चीज़, ये जो पाइपिंग नेटवर्क है बहुत कंपलसरी होता है। इसमें आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक होता है आपका गेज हो गया, एक TG होता है, टेम्परेचर गेज, एक PG होता है यानी प्रेशर गेज, एक आपका PG हो गया। PG और TG डायरेक्ट लगता है, ये TG को क्या करते हैं, डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं। PG को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक साइफन की ज़रूरत होती है। साइफन का काम क्या क्या होता है, आप लोग ये भी कमेंट करके बताना, नहीं बताओगे फिर मैं आप लोग को बताऊँगा कि मतलब साइफन का काम क्या होता है, ठीक है। साइफन का काम क्या होता है, साइफन का बेसिकली मैं आप लोग को बता ही दे रहा हूँ। साइफन का काम जो होता है ना, यूट्यूब मैनोमीटर का आप लोगों को सिद्धांत पड़ा होगा, उसके रिगार्डिंग ये काम करता है साइफन, ठीक है। और देख लो जी चिलर, चिलर देखो जी, आप लोग चिलर देखो, ये वाटर कूल चिलर है, ठीक है, कैरियर का यूनिट है। इसमें आप लोग को मैं चीज़ें समझा दे रहा हूँ, अच्छे से आप समझ जाओगे, ठीक है। पहले नंबर तो एक इसमें से एक होगा, कौन सा एक, क्या होगा जी, एक कंडेंसर होगा, एक इवेपोरेटर होगा, ठीक है। ये सिंगल सर्किट का यूनिट है। इसमें आपका कंप्रेसर इधर है, ठीक है। कंप्रेसर कंडेंसर हो गया, कंडेंसर के साथ साथ एक्सपेंशन वाली यहाँ पे आपको एक्सपेंशन वाला यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है, यहाँ का आपको एक्सपेंशन वाला दिखने को मिल रहा है, ठीक है। और बाद बाकी यहाँ से आप देख सकते हो, ये इवेपोरेटर है, ये कंडेंसर है। ये कंफर्म कैसे हुआ, तो यहाँ से जो शक कर रहा है, शक कहाँ से कर रहा है जी, इवेपोरेटर से शक कर रहा है। और जब डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज आके इवेपोरेटर के अंदर सप्लाई देता है। तो ये चीज़ें समझनी होती है, ठीक है। अगर आपको कोई ले जाकर डायरेक्ट सिस्टम को बोले, तो जहाँ से शक कर रहा होगा वो लाइन समझ लेना, जहाँ से शक कर रहा होगा जो मोटा मोटा लाइन होगा, और जो डिस्चार्ज कर रहा होगा वो पतला लाइन होगा। तो वो नीचे वाला जहाँ से शक कर रहा होगा मोटा लाइन, वो इवेपोरेटर होगा। और जहाँ पे डिस्चार्ज लाइन जो पतला वाला डिस्चार्ज लाइन आ रहा होगा, ये आपका इवेपोरेटर होगा, ठीक है। कंडेंसर का काम क्या होता है, वाटर सप्लाई यानी बार बार पानी को रिसर्कुलेट करता है। यानी ये क्या काम करता है, इसका काम बेसिकली एक ही काम है, इसका क्या है, एक ही काम है, एक ही काम क्या है, बस पानी को
वाटर को कूलिंग टावर से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसको कूलिंग टावर से कनेक्ट करने के लिए सिटी से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपका सिटी हो गया, सिटी मतलब कूलिंग टावर, ये भी ध्यान रखना। आगे वीडियोस में मैं आप लोग बोलूँगा, कमेंट करके आप लोगों को बताना। ठीक है, और साथ ही साथ अभी आगे देखो बोलेंगे एयर कूल्ड चिलर। एयर कूल्ड चिलर में बेसिकली देखो जी, एयर कूल्ड चिलर में आप लोगों को एकदम मस्त आसान तरीका समझा देता हूँ। एयर कूल्ड चिलर में सब कुछ वही होता है, बस एक कूलिंग टावर नहीं होता है। कूलिंग टावर की जगह पे क्या होता है, हमारा कंडेंसर होता है। क्या होता है, कंडेंसर होता है। जैसे हमारे स्प्लिट एसी में होते हैं ना कंडेंसर, वैसे इसमें भी कंडेंसर होता है। कंडेंसर क्या होते हैं जी, कंडेंसर से हीट को एक्सचेंज किया जाता है आउटसाइड ऑफ द मतलब हवा में, वातावरण में उसको जाते हैं। ठीक है, अभी आपका हो गया ये एयर कूल्ड चिलर। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ जी कुछ अकॉर्डिंग टू कंप्रेसर भी चिलर समझ लो। रेसिप्रोकेटिंग चिलर अब बहुत यूज नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगल भी अभी यूज होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल चिलर हमेशा देखना ज़्यादातर यूज कहाँ पे होते हैं, ज़्यादातर वाटर कूल चिलर में सेंट्रीफ्यूगल वाला यूज होता है। ठीक है, और दूसरा जो स्क्रू चिलर भी वाटर कूल में होता है। स्क्रू वाला अभी फ़िलहाल में अच्छा खासा यूज में है, लेकिन सबसे ये आपका रेसिप्रोकेटिंग कम हो गया है, स्क्रोल भी कम हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट सिस्टम लगाने पड़ते हैं। ठीक है, और बाद बाकी आज का इतना ही, और बाद बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। पूरा पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा एक एक करके। पीडीएफ जब कंप्लीट होगा उसके पहले आप लोग को बता दूं कि पीडीएफ जब भी कंप्लीट होगा, पीडीएफ क्या होगा जी, पीडीएफ जब भी कंप्लीट होगा आपको करना क्या है जी, पीडीएफ क्या करना है, मैं कुछ बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो क्या करना है। पीडीएफ जब भी कंप्लीट होगा, पीडीएफ क्या होगा, जब भी कंप्लीट होगा, मतलब पीडीएफ जैसे कंप्लीट होगा मैं पूरा पीडीएफ आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, बाद बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो तथा वीडियोस वगैरह को लाइक कर लो। ठीक है, और अभी आप लोगों को मैं नेक्स्ट करके ऐसे सारी वीडियोस पूरा पीडीएफ खलास कर दूंगा, जिसमें कि आपको वाटर कूल्ड चिलर से सिस्टम से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएंगी। इसमें पूरा है भाई, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी है 110% की। आ जाए तो फिर मुझे बताना, बाद बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।